Hello, beautiful souls. Welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने अपने लाइफ में. आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की. ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट में भी हो सकते हो और ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है या नहीं भी. उनकी फीलिंग्स को डिकोड करने की आज हम कोशिश करेंगे. तो आज हम ग्रुप डिवीजन आपके सामने ही में शफल करके एंजल कार्ड्स का ग्रुप डिवीजन होगा और ये एक पिक पाइल रीडिंग है. कार्ड्स की तरफ आपको पुल फील होता है, आप वो पाइल चुन सकते हो. इंट्यूटिवली आपको चूज करना है. अगर इंट्यूटिवली नहीं चूज कर पाते हो तो मैंने सेकेंड ऑप्शन दिया है दैट यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ही ग्रुप डिवीजन कर रही हूँ मैं. ठीक है, सो विल टेक 2 कार्ड्स. तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स का डिवीजन किया है. ये एंजल कार्ड्स हैं. ठीक है, आप देख सकते हो. दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2. जिस भी कार्ड की तरफ आपको पुल फील होता है यू कैन चूज दैट कार्ड्स. पॉज द वीडियो और आप इसे चूज कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया है आपको सामने से सो दैट यू कैन चूज द पाइल. टेक 3 डीप ब्रेथ. तो उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार. जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हो उनका नाम लीजिए 3 बार. ठीक है, विथ ए क्वाइट एंड ए पीसफुल माइंड एक पाइल को चूज कीजिए. कार्ड की तरफ आपको पुल फील होता है, आप उस पाइल को चूज कर सकते हो. अगर आपको दोनों की तरफ पुल फील होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो. टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन गो चेक एंड एंजॉय योर रीडिंग. सो सी यू इन योर रीडिंग. पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. तो ये जो मास्टर कार्ड है ये हम साइड में रख देते हैं और आपकी रीडिंग को शुरुआत करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग नाउ. पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर उनकी डीप फीलिंग्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द सिचुएशन ऑफ योर लव लाइफ. ठीक है, आपकी सिचुएशन देख लेते हैं सबसे पहले. थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू. सबसे पहले सिचुएशन देख लेंगे. ठीक है, आपकी सिचुएशन क्या है. सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन देख लेंगे. ठीक है, ओके. बॉटम ऑफ द डेक इज द सन. ओके, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या तो फिर आप कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो. ठीक है, या तो फिर आप वेटिंग पीरियड पे चल रहे हो, या तो फिर आप आपका बहुत पेशेंस टेस्ट हो रहा है इस रिलेशनशिप में. ठीक है, विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स. देखिए यहाँ पे भी 3 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है. सो बेसिकली देयर इज थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि कोई तो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ये उनका करियर भी हो सकता है, या तो फिर ये एक पर्सन हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या तो फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है. ठीक है, या तो फिर देखिए यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है. तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हमेशा एक पर्सन ही नहीं होता, ये उनके नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, तो ये उनके नेगेटिव ट्रेड्स, नेगेटिव थॉट्स, या फिर उनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो ट्रॉमा वो कैरी कर रहे हैं, जिसके वजह से कि नेगेटिविटी है ना उन पे भारी पड़ रही है. ठीक है, वो उनको इस रिलेशनशिप में उनका माइंड इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि देखिए नेगेटिव एंटिटीज भी होती है, नेगेटिव ट्रेड्स जो हमारे होते हैं हमारे दिमाग में, उसके सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाते हैं. ठीक है, तो वो भी एक उसके लिए बाधा बन जाती है, वो भी एक उसके लिए एक रुकावट बन जाती है.
तो उस तरीके से हो रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। मतलब ये सिचुएशन है आप लोगों की, आपको भी नेगेटिव थॉट्स सताते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, उनको भी सताते हैं। ये करंट सिनेरियो हो सकता है जिसके वजह से देखिए आप बहुत अटकाव महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। आप दोनों भी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप का कुछ सोल्यूशन निकले, कुछ बात आगे बढ़े जिससे आपको क्लियरिटी मिले, और कुछ इंडिपेंडेंटली स्टेप लेना चाहते हैं, आप भी कुछ इंडिपेंडेंटली इस रिलेशनशिप में स्टेप लेना चाहते हो। बट आप दोनों के नेगेटिव थॉट्स भी आपको सताते हैं, और प्लस ये कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, या तो फिर ये रिलेशनशिप ऐसे लेवल पे है जहाँ पे आप दोनों को भी क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ की कि आगे जाके इस रिलेशनशिप का क्या होगा, जिसकी वजह से आप लोग दोनों अटकाव फील करते हो एंड यू आर नॉट गेटिंग द वे टू थिंक इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो दैट्स द रीजन यू बोथ फील लाइक इनटू दिस एनर्जी। आप इस एनर्जी में दोनों भी चले जाते हो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में, जहां पे आपको नेगेटिविटी बहुत हिट करती है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। बाद वापस आप लोग दोनों लूप में चले जाते हो कि इस रिलेशनशिप का आगे क्या होगा, कैसे कुछ होगा। बॉटम ऑफ द डेक द सन आया है, ठीक। तो द सन यही बताता है ना, अब आपको मेच्योरिटी बतानी है इस रिलेशनशिप में। सन इज व्हाट? सन इज ए एनर्जी ऑफ फादर फिगर, ठीक है, ए लीडरशिप एनर्जी। तो आपको इस रिलेशनशिप का कंप्लीटली होल्ड लेना है अब, ठीक है। आपको सन के एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा अगर आपको अभी जो स्टक सिचुएशन है, जो नेगेटिविटी है, अगर नेगेटिव थॉट्स आपको इस रिलेशनशिप में क्योंकि सताते हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, हैंगमैन, तो ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप आपको बहुत ही डाउन फील कराता है, आपको बहुत सारे फियर्स, इनसिक्योरिटीज होती है, घूमते ही रह जाते हो। आपके दिमाग के सेल्फ टॉक जो चलते हैं इस पर्सन को लेके या इस सिचुएशन को लेके, वो नेगेटिव ही चलते रहते हैं, जिसके वजह से बार बार आप उसी लूप में फंस जाते हो, उसी थोड़ा सा सोचते हो पॉजिटिव, सन की तरह फिर से नेगेटिविटी में चले जाते हो, ठीक है। तो आपको अब इंडिपेंडेंटली, देखिए यहाँ पे भी हैंड्स कैसे ओपन किए हुए हैं, और यहाँ पे भी सिमिलर है, देखिए सिमिलर है। तो आप अभी जो बंधा हुआ फील कर रहे हो ना, उससे आप निकल के ना इस एनर्जीज में आना चाहते हो। आप दोनों के भी ये तमन्ना है कि इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन निकले, ठीक है, जो आपको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से यू बोथ आर फीलिंग वेरी वेरी स्टक, कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस, हेल्पलेस, होपलेस, फेथफुल नहीं लग रहा है आपको ये रिलेशनशिप। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप हो गए हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रही है अब, ठीक है, जिसके वजह से आपको अब फील होता है। देखिए और एक कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों भी चाहते हो इस रिलेशनशिप में, बट इस रिलेशनशिप की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो जिसको पार करना आप दोनों के लिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये है करंट सिचुएशन आप लोगों की। करंटली तो हमने सिचुएशन देख ली, अभी वो क्या फील करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। लेट्स फाइंड इट आउट। ये शफलिंग का पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, और अगर मेरी रीडिंग सबसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रिवर्स, ओके, लेट्स टेक इट रिवर्स, ठीक है। द मैजिशियन आए हैं रिवर्स में, ओके। करंट एनर्जीज, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आया है। लेट्स सी कि करंट एनर्जीज क्या है, ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स।
तो बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये रिलेशनशिप आपको उनको कुछ अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आपको कुछ अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। आप दोनों भी सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में मिले हो और अनएक्सपेक्टेड वे में मिले हो, जब आपने सोचा नहीं था तब आप एक दूसरे से टकराए हो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं द मैजिशियन से, ठीक है। देखिए द मैजिशियन रिवर्स में आया है। जब ये अपराइट में आता है तो आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा है उन पे, ठीक है, बट ये रिवर्स में आया है तो इसका मतलब ये है कि जो का इम्प्रेशन उन पे अच्छा था ना, वो कहीं ना कहीं अब डगमगा गया है। इन द सेंस व्हाट कि लाइक वो आपको जिस तरीके से देखते थे, जिस तरीके से समझते थे, कुछ चीजें आप लोगों में ऐसी हुई है जिसके वजह से समवेयर ही इज फीलिंग वेरी लो एंड डाउन अबाउट यू। इन द सेंस आप जैसे पहले उनको लगते थे वैसे उनको ऐसे लगता है कि आप में कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस इन द सेंस कि पहले जैसी बात रही नहीं, पहले जैसे वो जिस तरीके से आपको जितना तड़प वो फील करते थे आपके लिए, ठीक, सिचुएशन में वो तड़प कहीं ना कहीं छूटती जा रही है उनकी, ठीक है। मतलब वो थॉट्स अभी उनको सताते हैं बट एक पॉजिटिविटी जो फील होती थी ना इस रिलेशनशिप में उनको, कि उनको ऐसा लगता था कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मतलब जो आपका इम्प्रेशन था, ठीक है, इन द सेंस इम्प्रेशन इन द सेंस जो बात थी आप लोग दोनों में, या तो फिर देखिए जो बात थी मतलब पहले आप एक दूसरे को देख सकते थे, मिल सकते थे, आप एक दूसरे के एनर्जीज को फील कर सकते थे, आप आमने सामने आ सकते थे और बिना बोले ही एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती थी। बट अभी कुछ फासले ऐसे आ गए हैं जिसके वजह से वो चीज वो बात रही नहीं है। द मैजिशियन इज वन एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, इज द कार्ड ऑफ राहु। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों को बहुत सारे इल्यूजन इन योर माइंड, ठीक है। जैसे देखिए आपके अब सिचुएशन में भी आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों की नेगेटिविटी, दोनों के नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत परेशान करते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत इनसिक्योरिटीज, फियर्स है आपको। ये भी कार्ड यही बताता है, देखिए ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, ठीक है। और मैजिशियन रिवर्स में आया है इन द सेंस कि अब वो जादू, अब वो मैजिक रहा नहीं आपके रिलेशनशिप में। मतलब कुछ तो छूटते जा रहा है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप का जो चार्म था, जो जो बात उन्हें लगती थी, कहीं ना कहीं आपने कुछ बाउंड्रीज सेट की है जिसके वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उनको वो एक्सेस दे नहीं रहे हो जो उन्हें पहले मिल रहा था। इन द सेंस कि लाइक पहले आप कुछ ना कुछ साइन सिग्नल्स उनको दे रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें आपकी तरफ से भी हो रही थी जिससे उनको महसूस हो कि यू आर देयर फॉर हिम। और अब वो बात रही नहीं, उनको ये ऐसे लगता है, ठीक है। बहुत सारी इल्यूजन्स है, बहुत सारी नेगेटिविटी है जो आपको बहुत परेशान करती है और जिसकी वजह से देखिए दोनों ने भी हाथ ऊपर कर लिए हैं। अपनी तरफ से कुछ भी स्टेप्स नहीं ले रहे हो। पहले तो आप थोड़ा बहुत कुछ साइन सिग्नल्स उन्हें देते थे बट अभी आपने पूरी तरीके से हाथ ऊपर कर ले हैं। यू हैव सेट योर बाउंड्रीज और आपने अब उनको जो थोड़ा बहुत एक्सेस मिल रहा था आपके चीजों को देखना या आपको स्टॉक करना, वो अब आप कुछ नहीं करना चाहते हो इस रिलेशनशिप ने। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपने अब कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, अब आपने पूरी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है, अब आपको कुछ करना नहीं है इस रिलेशनशिप में। उन्हें ऐसा फील होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप वो इंटरेस्ट नहीं बता रहे हो जो आप बताते थे उन्हें, ठीक, इन्वॉल्वमेंट बताते थे, वो कहीं ना कहीं खो गई है जिसके वजह से देखिए वो अब बहुत है ना इल्यूजन और ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, ठीक है। उन्हें ना ऐसा भी लगता है कि आप है ना एक ऐसे पर्सन हो जो आपने कभी खुद का भी ख्याल किया नहीं और हमेशा से देखिए दूसरों के बारे में आपने हमेशा से सोचा। एक सेल्फलेस पर्सन हो, ऐसा सोचते हो आपके बारे में, एक सेल्फलेस सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो। ज्यादा आप है ना देने में बिलीव करते हो, लेने में बिलीव नहीं करते हो, ये फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। और वो सोचते हैं कि आप बहुत है ना स्पिरिचुअल पर्सन हो, भगवान पे बिलीव करना, मैजिक पे बिलीव करना
और बहुत सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ देना है, द मैजिशियन से भी और इससे भी, कि ऊपर वाले का हाथ है आप पे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती है, पता चल रही है इस रिलेशनशिप के बारे में जो वो नहीं जानते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, जो उन्होंने अलग तरीके की चीज़ें आप पे नोटिस की है, ठीक है। आप में उन्होंने जो अलगपन देखा है, किस तरीके का अलगपन, इन द सेंस जिस तरीके आप भगवान को मानने वाले भी हो, आप प्यार पे विश्वास करने वाले भी हो, आप एक डिसिप्लिन पर्सन भी हो, ह्यूमैनिटी को भी आप दान धर्म करने वाले भी पर्सन हो। फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है उनकी आपके लिए, ठीक है, बहुत अच्छा तो फील करते हैं, बट बहुत सारी चीजें देखिए इल्यूजन, या फिर है ना उनकी राहु की महादशा हो सकती है, अंतरदशा हो सकती है, बिकॉज राहु बहुत सारे दिमाग के खेल नेगेटिविटी में डाल देता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है आपको लेके, और कहीं ना कहीं वो ना दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक, मतलब वो एक स्टेप है ना लेना चाहते हैं बट वो रुक जाते हैं। राहु क्या करता है, राहु दिशाहीन कर देता है, मतलब अगर वो कुछ सोचते हैं पॉजिटिव तो वापस फिर वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, और वो जानते हैं कि आप है ना चैरिटी डोनेशन अच्छी काम करने में आपकी नीयत बहुत साफ है, आप एक अच्छे दिल के इंसान हो, आप किसी का कभी बुरा चाहोगे नहीं, बुरा करोगे नहीं, और वो ऐसा समझते हैं आपको कि आप अगर किसी को प्यार करोगे तो टूट के प्यार करोगे, फिर वो माप तोल के आप प्यार करोगे नहीं, ठीक है, आप ज्यादा देने में बिलीव करोगे। वो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे दी तो उससे आप बहुत अच्छी तरीके से निभाओगे, उनको ये भरोसा है आप पे। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों में बहुत ज्यादा ना डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन द सेंस कि आप ज्यादा स्पिरिचुअल वे में सोचते हो, वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक वे में सोचते हैं, आप ज्यादा डोनेशन चैरिटी में बिलीव करते हो, और वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक जैसे पैसे कमाने में बिलीव करते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो वो ज्यादा पैसे कमाने में बिलीव करते हैं। तो आप अपनी जिंदगी को भी खुल के जीते हो, जहां पे आप पैसों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो, आप प्रेजेंट में जीना चाहते हो, आप ऐसे पर्सन हो ना। फाइनेंसेस को लेके भी बहुत कंसर्न है, जिसकी वजह से उन्हें सब तरीके से वो सोच माप तोल के इस रिलेशनशिप में एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, आप तोल के सोच रहे हैं, बट आप नहीं सोच रहे हो, आप इस इमोशंस में बहते जा रहे हो, और कहीं ना कहीं इन दोनों को भी बहुत सारी नेगेटिविटी सता रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक बहुत ही पानी जैसा शांत पर्सन है और फ्लो में चलता है, ठीक है, पानी की तरह जाएगा, और दूसरा ऐसा पर्सन है ना जो भगवान पे बिलीव करेगा, जो हायर पावर्स पे बिलीव करेगा, जो अच्छी अच्छी चीजें अच्छे कर्म करने में बिलीव करेगा, जो एक ऐसा पर्सन है जो अपने इमोशंस को जिएगा, एक ऐसा पर्सन है जो अपने मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप दोनों में चल रहा है, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है आपकी लव लाइफ में, और आप दोनों भी नेगेटिविटी में चले जाते हो। और देखिए फिर क्या आया है, टेम्परेंस, मतलब इस रिलेशनशिप में आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट किया जा रहा है, आप टॉलरेंस का बहुत टेस्ट किया जा रहा है, मतलब आप कितना सह सकते हो इस रिलेशनशिप में, डिवाइन ये देखना चाहते हैं, और इसीलिए ये सारे लेसन्स, या इसीलिए ये पर्सन को आपके लाइफ में लाया गया है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या सीखते हो, क्या समझते हो, क्या लेसन्स है जो आपको सीखने हैं। थोड़ा सा और डिकोड कर लेते हैं कि हीलिंग हार्ट, डेफिनेटली, ओके, हार्ट ब्रेक, क्लियरिटी, राइट, मैंने बोला ना आपको क्लियरिटी और ट्रूथ नहीं है इस रिलेशनशिप में, न्यू फेज, राइट, ओके। देख बहुत सारे माइंड गेम्स भी खेले हैं इन्होंने। देखिए मैजिशियन से मुझे और एक चीज समझ में आ रही है, और इस कार्ड से कि इन्होंने ना बहुत सारे ना स्मार्टली ना बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं आपसे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ना हार्ट ब्रेक हो चुका है, ठीक है, आप बहुत बहुत कुछ आपने ना इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी देखी है, बहुत बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसके वजह से देखिए अगेन क्लियरिटी एंड ट्रूथ, रेवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, तो आपको जिसकी वजह से जैसे मैंने बोला आप दोनों भी इल्यूजन में हो, दोनों को भी क्लियरिटी नहीं है चीज़ों की, एंड डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने ना माइंड गेम्स भी खेले हैं आपके साथ, और जिसकी वजह से ना वो खुद ही अब ट्रैप में फंस गए हैं,
ठीक है, जिसके वजह से वो खुद ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को डील किया है ना, आपने कंप्लीटली ऑपोजिट तरीके से डील किया, जिसके वजह से ना अब उन पे वो चीज भारी पड़ रही है। रिलेशनशिप की जो डेप्थ है वो इस हद तक जाएगी कि उन्हें उस चीज की तकलीफ होगी, बट उन्हें वो तकलीफ हो रही है, ठीक है, जिसके वजह से देखिए ये रिलेशनशिप अब वो जिस तरीके से समझ रहे हैं ना, और आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, न्यू फेज, रिकाइंड, न्यू, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। तो आपको कहा जा रहा है आपको एक फिनिक्स की तरह, देखिए हाउ दैट लेडी इज, ठीक है, फिनिक्स की तरह बाहर आ रही है। मतलब आप जो कुकून फेस में हो सकते हो, ठीक है, तो आपको कुकून फेस में से निकल के अब बटरफ्लाई बनना है। अब देख लेते हैं आपके मास्टर कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चूज ए न्यू डायरेक्शन, डेफिनेटली देखिए यहाँ पे भी मजिशियन एक नंबर, 1 नंबर, विच शोज ए न्यू डायरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, ठीक है। देन अगेन जजमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन। देन यहाँ पे क्लियरली आया है कि न्यू फेज, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। इस रिलेशनशिप में जो आपने देखा है उससे सीखिए और असर्टिव हो जाइए, खुद के पावर में आइए, ठीक है, अपना होल्ड किसी को दीजिए मत, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को मत दीजिए, ठीक है। सेट योर बाउंड्रीज, चूज ए न्यू डायरेक्शन। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारे कार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, चेंज के हैं, बिगनिंग्स के हैं। तो आपको अब पावरफुली आपके पावर में आना है। सी हाउ दैट लेडी इज, शी इज होल्डिंग ए मैजिक स्टिक इन हर हैंड। उसी तरीके से उनका हार्ट चक्रा देखिए ओपन होते जा रहा है, तो उसी तरीके से आप हो, ठीक है। पर्पल कलर आपको अट्रैक्ट कर सकता है, येलो कलर आपको अट्रैक्ट कर सकता है, गोल्डन कलर आपको अट्रैक्ट कर सकता है। यू कैन फील द गोल्डन लाइट आपके आसपास आपको दिख सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें आपको दिख सकती है, कोई मैसेजेस, कोई पॉपअप्स आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, और बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखना, ये भी चीजें आपके साथ हो सकती है। आपने जो इस रिलेशनशिप में देखा है ना, राइज फ्रॉम एशेस, ठीक है, तो उससे आपको फिनिक्स की तरह बनना है। मतलब क्या, आपको इस लेडी की तरह ग्रेसफुल बनना है अब, ठीक है, खुद के पावर में आना है, किसी को भी ग्रांटेड लेने देना नहीं है आपकी लाइफ को, ठीक है, आपके फीलिंग्स को रादर आई वुड से, ठीक है। तो क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। 3 कार्ड्स, ओके। हेल्प ओल्ड एज पीपल, आपको बुजुर्गों की सेवा करनी है। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, राइट, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। जैसे आपको नेगेटिव थॉट्स हिट करते हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी आसपास हो रही है। स्पिरिचुअल बात, आपको सॉल्ट बात से नहाना है, क्योंकि नेगेटिविटी, जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव सराउंडिंग में आप रहोगे। कनेक्ट विथ नेचर, डेफिनेटली देखिए सारे कार्ड्स जो आए हैं वो आपके एनर्जी अपलिफ्ट करने के लिए ही आए हैं। तो स्पिरिचुअल बात आप कैसे कर सकते हो, आपको रॉक सॉल्ट से नहाना है, जिससे आपको हल्का फील होगा, वेर इन यू विल फील दैट योर एनर्जीज आर प्रोटेक्टेड। इनके साथ कुछ आपका कर्मा है, जो भी बैगेज है उसको खत्म करने के लिए यू नीड टू हेल्प ओल्ड एज पीपल। जब बुजुर्गों की सेवा या कुछ दान धर्म करोगे उनके लिए, तब आपका ये कर्मा रिलीज होगा और आपको इस रिलेशनशिप में मोमेंटम दिखाई देगा। यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स टू अपलिफ्ट योर एनर्जीज, बिकॉज जैसे मैंने बोला आपको नेगेटिविटी बहुत हिट करती है। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, ठीक है। नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव चीजें आप पे हावी हो सकती है। नेगेटिव थॉट्स तो है ही, प्लस नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोग बहुत सारे आपके आजू बाजू इर्द गिर्द है, जिसके वजह से आपको बहुत भारी भी लगता है। तो स्पिरिचुअल बात लीजिए। स्पिरिचुअल बात में आप एसेंशियल ऑयल्स भी डाल सकते हैं, रॉक सॉल्ट डाल के आप नहाइए, जिससे आपको बहुत सूदिंग कामिंग फील होता है। कनेक्ट विथ नेचर, नेचर से कनेक्ट हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली हार्ट चक्रा भी हील हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इट, पाइल नंबर 1, यही है आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड यू हैव गॉट द क्लियरिटी फ्रॉम दिस रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माय एनर्जीज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग एंड थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी, तो पहले हम करंट सिचुएशन देखेंगे, ये मास्टर कार्ड्स हम एंड में देखेंगे, ठीक है।
तो लेट्स सी कि सबसे पहले हम करंट सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद फिर आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज हम देखेंगे, फीलिंग्स क्या है उनकी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट की सिचुएशन क्या है आप लोगों की, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है आप लोग दोनों की देखेंगे। लेट्स सी कि सिचुएशन क्या है। इस शफलिंग के पार्ट को आप मिस मत किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग ना समझें। अगर मेरी रीडिंग सबसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि करंट सिचुएशन क्या है आप लोगों की। ओके, वाओ, द लवर। ये आप लोग सोलमेट्स भी हो सकते हो, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड आया है। ओके, ये द वर्ल्ड आया है और क्लियरली 10 ऑफ कप्स आया है। यू बोथ आर डीपली इन लव विद ईच अदर, ठीक। इस रिलेशनशिप की सच्चाई यही है कि आप दोनों भी इंटेंस फील करते हो एक दूसरे के लिए, दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को अपना मान लिया है, ठीक है। आप आपके जैसे पाइल 1 में भी ये चीज आई थी, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ नहीं आया था बट दूसरा कार्ड आया था कि सिचुएशन में आपके पेशेंस की बहुत टेस्ट हो रही है। उनके कार्ड में टेम्परेंस आया था, ठीक है, और आपको गिव अप भी करने का मन करता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपका ना इंडिपेंडेंस खो गया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये करंट सिचुएशन है जहां पे आपने अपनी जिंदगी है ना खुल के जी है, ठीक है, और इस रिलेशनशिप के वजह से आप बहुत बंध गए हो, ठीक है। ये सिचुएशन हो सकती है। प्यार तो दोनों में बहुत है, ये सोलमेट्स की एनर्जी भी मुझे लग रही है। बहुत सारी चीजों की वजह से आपको उस रिलेशनशिप में कुछ स्टैंड लेना पड़ा है, ठीक है। डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ा है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत एंजाइटी स्ट्रेस भी दिया है, बहुत लो भी फील कराया है, ठीक है। कि आप दोनों की शादी हो गई है, ठीक है, उसके बाद आप लोग मिले हो, क्योंकि फैमिली यहाँ पे आई है, लवर्स आया है, द वर्ल्ड, मतलब आपकी ऑलरेडी एक दुनिया है, मतलब आपकी ऑलरेडी एक फैमिली, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप इस पर्सन से मिले हो और आपको है ना आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से है ना आपको कुछ स्टैंड लेना पड़ा है, जिसकी वजह से आपने बाउंड्रीज सेट की है, ये सिचुएशन हो सकती है। और देखिए 7 ऑफ कप्स आया है, ठीक है, जो आपको इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन में रख रहा है और आपको चीज़ों में, ये पाइल 1 में भी आया था, जिस तरीके से क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। और आप देखिए ये भी कार्ड रिपीट हुआ है, पाइल 1 में भी आया था। सो आई फील दैट इफ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड वॉच पाइल 1, वो भी आपसे रेजोनेट कर सकती है चीजें। ये एक सिनारी हो सकता है जहाँ पे आप लोग दोनों की शादियां हुई है या एक की शादी हुई है और एक कमिटेड रिलेशनशिप में है और उसके बाद आप टकराए हो, ये भी सिनारियो हो सकता है। सेकेंड थिंग आई फील की लाइक एक कुछ कार्मिक लेसन आपने कंप्लीट किया है और उसके बाद फिर ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया है, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग मिले हो सकते हो, विच इंडिकेट्स पैशनेट हो आप एक दूसरे के प्रति, ठीक है। यहाँ पे भी वॉन्स की एनर्जी, वहां पे भी वॉन्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत पैशनेट इंटेंस फील करते हो, लवर्स की एनर्जी तो है ही, ठीक है। बहुत इमोशनल हो। सिचुएशन अब ये चल रही है ना कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, ये आपकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। दोनों भी सोचते हो मूव ऑन करने का इस रिलेशनशिप में, दोनों भी उस तरीके से स्ट्रेंथ करेज गेन करने की कोशिश करते हो, बट उसमें आप लोग दोनों भी नाकामयाब हो रहे हो क्योंकि थॉट्स आते हैं कि उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब ये मुझे ऐसा सिनेरियो लग रहा है ना जहाँ पे एक पर्सन कमिटेड है और दूसरा पर्सन है ना जो सिंगल है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और जो पर्सन कमिटेड है, ठीक है,
उसके लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो वो जाहिर नहीं कर सकता है सामने वाले को। ये भी सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से देयर इज नो क्लियरिटी, और वो सामने वाले पर्सन को क्लियरिटी नहीं होने की वजह से ही हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट आपको कहीं ना कहीं आपका थॉट चलते रहता है उनके दिमाग में, क्योंकि बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर इनटू अ सोलमेट रिलेशनशिप, व्हेन फिर ये सिनेरियो हो जाता है वेर इन यू फील लाइक कि वो पर्सन की तरफ ऐसा पुल, ऐसा खिंचाव फील होता है कि आप उसको ही अपनी दुनिया मान लेते हो, ठीक है, और उसी पर्सन के थॉट्स में फिर खो जाते हो। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कि फैमिली से भी रिस्ट्रिक्शंस है, फैमिली वजह से देयर आर सर्टन काइंड ऑफ कुछ ऐसी डिफिकल्टीज है इस रिलेशनशिप में जो रिजॉल्व आप भी नहीं कर पा रहे हो और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग दोनों भी कंफ्यूज्ड भी फील करते हो इस रिलेशनशिप में। आपको इस इमोशंस का क्या किया जाए ये आप दोनों को भी समझ नहीं आ रहा है, ये चल रहा है, आपकी सिचुएशन ये है, ठीक है। और बहुत बार आप दोनों एक दूसरे को समझाते भी, खुद ही मन में सेल्फ टॉक करते हो कि प्रैक्टिकल होने का भी प्रयास करते हो। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रैक्टिकल होने का भी बहुत सोचते हो, मतलब इसका ये थॉट आप खुद को ही समझाते रहते हो कि इस पर्सन का थॉट आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, या इस बारे में आपको नहीं सोचना है, खुद को ही समझाते रहते हो, खुद से ही खुद की लड़ाई चलती रहती है आपकी, ठीक है। अंदर ही अंदर बहुत सारी बाउंड्रीज अपने सेट की है, बट उसमें प्रैक्टिकली जब वो चीज मतलब आती है, जब तो बहुत कुछ सोचते हो कि यू आर ए वेरी स्ट्रांग पर्सन एंड आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है, बट कहीं ना कहीं उस पर्सन का थॉट आपके दिमाग में से नहीं जाता है, जिसके वजह से आप अगेन आपको एंजाइटी स्ट्रेस होता है और बहुत सारी चीज़ों में आप लूप में फंस जाते हो, ठीक है। तो ये है आपकी करंट सिचुएशन, और आप लोग ऐसे सिचुएशन में मिले हो जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे सिनेरियो है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक। अब देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, thank you, thank you so much divine, thank you so much, thank you so much, okay. बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं, द एम्प्रेस, ठीक है। वो समझते हो कि यू आर ए वेरी ग्राउंडेड पर्सन। थिंग्स ऐसी है ना आपके लिए कि उनको ऐसे लगता है कि आप आप इमोशनल भी हो। आपने जब उनकी जिंदगी में एंट्री की, ठीक है, तब उनको ना असली प्यार का मायना समझ आया है, ठीक है। जिस तरीके से आप हो, ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए यही है कि वो समझते हैं कि आप में जिंदगी जीने का जज्बा भी है, आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन भी हो, आप में सब कुछ है जो वो चाहते हैं एक पर्सन में होना, भरोसे करने लायक पर्सन हो। वर्क रोमांस भी हो सकता है, ठीक है, ये वर्क रोमांस भी हो सकता है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड वे में ये चीजें हुई हैं उनके साथ, ठीक है। समझते हैं कि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, मतलब क्या कि आपको सब एरियाज में, ठीक है, आपको क्रिएटिविटी में भी इंटरेस्ट है, आपको काम में भी उतना ही लगाव है। आप सोचते हैं ना आपके बारे में कि आप ऐसे पर्सन हो ना, आप रिजर्व्ड हो, आप सबको भाव देने वाले में से नहीं हो, बट उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने उनको भाव दिया है, आपने कुछ ऐसी चीजें की है छोटी मोटी, जिनसे उनको पता चला है कि यू आर इंटरेस्टेड इन देम, ठीक है। ये उनको बहुत अच्छे से पता है, वो माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। बहुत से पता है कि यू आर ए वेरी पैशनेट पर्सन, मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो अगर एक इंसान को अगर आपने कमिटमेंट दे दी ना तो आप पीछे नहीं हटोगे, आप एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है। और उनकी फीलिंग्स ऐसे है ना कि वो कमिटमेंट से डरते हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्रपोज भी करना चाहते हैं, बट वो है ना वो कमिटमेंट से डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर उन्होंने कमिटमेंट दे दी, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं वो अपना इंडिपेंडेंस, वो अपना फ्रीडम खो देंगे, वो ये भी सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि ना वो एक है ना, देखिए इस पर्सन ने कैसे कैजुअली पहना है ना, क्योंकि ना वो प्रेजेंट में जीना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को कैजुअली लेना चाहते हैं अभी, ठीक है, अभी के लिए वो कैजुअली लेना चाहते हैं। आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा उन्हें उस बारे में नहीं सोचना है अब, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अगर आपको उन्होंने कमिटमेंट दे दी तो आप तो ऐसे हो कि यू आर ए वेरी पैशनेट लवर, बॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, वॉन्ट्स वॉन्ट्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो व्हाट, आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद के एनर्जीज को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना भी जानता है। एट टाइम्स आप बहुत एक्यूरेट डिसीजंस लेने भी जानते हो, ये बहुत अच्छे से वो जानते हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो, ये भी सोचते हैं आपके बारे में। वो समझते हैं कि आपको दुनियादारी पता होने के बावजूद भी यू आर ए इनोसेंट पर्सन, आप में एक इनोसेंस देखा है उन्होंने, ठीक है। वो चाहते तो हैं आपकी तरफ आए, आपसे बातें करे, आपको जाने, आपको प्रपोज करे, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बट फिर कहीं ना कहीं उनको कमिटमेंट इश्यूज है, उनको डाउट है और कुछ चीज़ों का फियर है। उनको खुद को भी है ना अकेला रहना पसंद है, मतलब उनको ना ज़्यादा डीपली नहीं सोचना है अब प्यार के बारे में। अभी करंट जो फीलिंग्स उनकी यही है कि उनको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, जिस कैजुअली सोचते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा सोचते हैं कि आपको बीच पे लेके जाए, आपके साथ वेकेशन पे जाए, ट्रिप्स भी करना चाहते हैं। मैसेज टाइप करके कभी कभी वो खुद को रोक लेते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। वो फील तो बहुत पैशनेटली करते हैं आपको, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आए हैं, तो वो फील तो बहुत डीप इंटेंस फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। और ना कहीं वो जानते भी है कि आपके फ्रीडम को, वो इस रिलेशनशिप में है ना आपका कहीं ना कहीं फ्रीडम खो सकता है, वो ये सोचते हैं। देखिए इस लेडी को देखिए, हाउ शी इज, मतलब लिटरली लाइक फ्लो में है। शी डजंट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, मस्त मस्त मौला, ठीक है। तो उसी तरीके से आप हो, उनको बहुत अच्छे से पता है आपको ना अगर चीज़ों में बंधन लाया जाए ना तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसीलिए वो डरते हैं, ठीक है, कि आपको अगर उन्होंने प्रपोज किया या आपकी तरफ बढ़े तो आगे जाके आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, क्योंकि वो खुद ऐसे है ना, वो खुद देखिए इंट्रोवर्ट, शाय, रिजर्व पर्सन है, उनकी ऐसे शेल में जीते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके जीते हैं। और आप वैसे नहीं हो, आप यू आर ए कम्प्लीटली अपोजिट पर्सन। आपको घुलना मिलना, मौज मजे करना, और वो इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड है, आप के जीना जानते हो, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आप अकेले भी हो, आपको अकेलापन खलता है, आपको लोनलीनेस सताता है, बट एट द सेम टाइम इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो फ्रीडम आपसे छूट जाएगा। अगर उन्होंने आगे कुछ स्टेप लिया तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस फीलिंग्स को ना कहीं ऐसे ही रहने देना चाहिए, मतलब इस इमोशंस को उनको सिर्फ जीना है, उनको ना ही एक्सप्रेस करना है। और भले देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, भले अंदर से ना, और द मून भी आया है, भले अंदर से है ना कितनी भी परेशानियां हो, ये रिलेशनशिप में उनको ऐसे लगता है कि आगे जाके ना ऑन ऑफ हो सकता है, बिकॉज ना वो आपको ना बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके भी मूड स्विंग्स भी होते हैं, प्लस फ्रीडम आपके लिए बहुत प्यारी है, या फिर हो सकता है कि आप जिस तरीके से लाइफ जीते हो ना, उस लाइफस्टाइल में आप फिट नहीं बैठते हो, जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। इन द सेंस वो जैसे एक कुकून की तरह, देखिए वो ऐसे लाइफ जी रहे हैं ना जहाँ पे वो सिर्फ घर ऑफिस बस यही है उनकी दुनिया। मतलब उनको बाकी ऐसे कुछ सोशल सर्विस, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, या कहीं बाहर जाना, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाना, ये सारी चीजें शायद से वो नहीं करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है। द हर्मिट भी बता रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बता रहा है, और मूडी भी है वो पर्सन, जिसके वजह से ना उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपके भी बहुत मूड स्विंग्स है और उनके भी है, तो वो क्लैशेस हो जाएंगे आगे जाके अगर वो कुछ डिसीजन लेते हैं। वो है ना खुद के फीलिंग्स से है ना भाग रहे हैं, वो खुद के इमोशंस से भी भाग रहे हैं, और उन्होंने है ना अपने इमोशंस को है ना, जैसे कि देखिए ये कैसे खुद को बांध के रख दिया है, ठीक है। उनको एक्सप्रेस भी नहीं करना है, उनको आपको लूज भी नहीं करना है,
ठीक है, और उनको आपसे पीछा भी नहीं छुड़ाना है, आपको आपके ऊपर ध्यान भी रखना है, आपको प्रोटेक्ट भी करना है, आपके लिए पॉजिटिव भी होना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देख लेते हैं ना कि और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप में लव, देखिए अनकंडीशनल लव, ओके, अनकंडीशनल सेल्फ लव, होलीनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, क्लियरिटी, सेम, ये पाइल 1 में भी ये सेम कार्ड आया था। ठीक है, यू हैव टाइम, यू कैन गो एंड वॉच पाइल 1 एज वेल, बिकॉज ये एक दो कार्ड्स रिपीटेडली 2-3 कार्ड्स रिपीट हुए हैं जिसकी एनर्जीज मुझे सेम लग रही है सेपरेशन में। डेफिनेटली दिस, मैंने क्या बोला, देखिए अभी जिस मैंने बोला सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर, मैंने क्या बोला आपको, अनसर्टन फ्यूचर मतलब वो उनको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है और उनको फ्यूचर के बारे में सोच के वो रुक जाते हैं, उनको प्रेजेंट में जीना है आपके साथ, बट आप फ्यूचर का सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, ही इज थिंकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन। ये चल रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, उनको क्लियरिटी होते हुए भी उनको उस क्लियरिटी को देखना नहीं है। ठीक है, क्लियरिटी एंड ट्रूथ, रेवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, प्यार तो बहुत है, आप दोनों को भी बहुत है। देखिए आपके एनर्जीज में भी लवर्स आया था, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, भी एक दूसरे से बहुत बहुत अट्रैक्शन फील करते हो। ठीक है, बट उनको ना ये डर सताता है, द मून, ऑन ऑफ सिचुएशन, मतलब उनको बहुत अच्छे से पता है इस रिलेशनशिप का आगे क्या होगा। ठीक है, उनको ये क्लियरिटी है इस चीज की कि आगे इस रिलेशनशिप, ये स्मूथली रिलेशनशिप नहीं चलेगा, बिकॉज आप भी ऐसे पर्सन हो ना जिसको हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है, बिकॉज समवेयर यू आर प्रैक्टिकल इनफ टू हैंडल थिंग्स। ठीक है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि यू आर ऑल्सो ए वेरी स्मार्ट पर्सन, और कंप्लीटली ये सेपरेशन फेज इसीलिए आया है कि दोनों भी प्रैक्टिकल इनफ हो आप। ठीक है, इमोशनल भी होते हो, बट आपको ना प्रैक्टिकल साइड, आप लॉजिकल बहुत सोचते हो। फीलिंग्स है ना कहीं यही फ्लक्चुएट होती है, इमोशनल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके सिनारियो में, और ये वर्क लाइफ रोमांस हो सकता है, एम्प्लॉय बॉस हो सकते हो आप। ठीक है, ये एक ऑनलाइन साइट पे भी आप मिले हो सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन साइट, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप मिले हो सकते हो, कुछ डेटिंग ऐप के थ्रू आप मिले हो सकते हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो अब देख लेते हैं ना कि मास्टर कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। ठीक है, टेक एक्शन, सक्सेस, ओ वाओ, रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट जरूर मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे, आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगे इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, एक मोमेंट आएगा आपके लाइफ में जहां पे आप दोनों भी फील करोगे कि आपको एक क्लियरिटी मिली है। ठीक है, क्लियरिटी एंड ट्रुथ, जो अभी कंफ्यूजन चल रहा है, जो अभी अनक्लियर हो आप दोनों भी, बट आते समय में ये सारी चीजें आपके डाउट खत्म होने वाले हैं और बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी मिलने वाली है। तो बी पेशेंस, टेक एक्शंस। ठीक है, उनके तरफ से भी ये मुझे लग रहा है कि एक्शन आ सकता है, वो भी कुछ स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, और इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली सक्सेस का मायना देखिए हर एक के लिए ना अलग होता है। किसके लिए सक्सेस रिलेशनशिप में शादी होती है, किसी के लिए सक्सेस रिलेशनशिप में एक दूसरे का साथ होता है, किसी के लिए सक्सेस सिर्फ उनको महसूस करना होता है, किसी के लिए सक्सेस उनके साथ जीना होता है, फैमिली करना होता है। सबके अलग अलग मायने हैं सक्सेस के। तो सक्सेस हमेशा ये नहीं होती है कि फैमिली, अगर शादी हो तो ही सक्सेस, नो, सक्सेस का मायना बहुत अलग है। सक्सेस इज लाइक वेयर यू आर यू फील कंप्लीट विद इन यू। सो वेन यू विल फील कंप्लीट इन विद इन यू ना, कि आप अब संतुष्ट रहोगे अंदर से, कि यू आर सेटिस्फाइड विथ वॉट इज हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप ना, वो सक्सेस का मायना होने चाहिए आपके लिए। देखिए शादी इज नॉट द अल्टीमेट गोल, बिकॉज अगर आप देखोगे कलयुग में नोबडी इज हैप्पी इन दैट मैरिड लाइफ। ठीक है, यही चल रहा है, शादी होने के बाद सोलमेट्स मिलते हैं, कार्मिक से मोस्ट ऑफ द
70% लोग कार्मिक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच द मैरिज इज नॉट वर्किंग, बिकॉज ऑफ विच दे आर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ सेपरेशन, पेन, सफरिंग्स है, ठीक है, क्योंकि यू नो ह्यूमन लाइफ इज दैट ओनली, इट्स कंप्लीटली अबाउट पेन एंड सफरिंग्स। धरती पे हम अपना कर्मा रिलीज करने आए हैं। तो सक्सेस का मायना अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि फैमिली हो, बच्चे हो, ये सारी चीजें हो, तो दैट शुड नॉट बी द केस इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज यू नो सक्सेस का मायना आपके लिए अलग होना चाहिए, ठीक है। सक्सेस का मायना आपके लिए उनका साथ, ठीक है, उनका साथ वेल विशर की जैसे रहना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आते हुए दिख रहा है कि डेफिनेटली मतलब ये रिलेशनशिप सक्सेस तक जाएगा, ठीक है। भले अभी आपको यू नो सेपरेशन में चल रहे हो, वो मिस तो करते हैं आपको बहुत, देखिए क्लियरली आया है, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंक अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। अनसर्टन फ्यूचर के वजह से यू नो आगे की क्लियरिटी नहीं होने की वजह से ही इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, जैसे मैंने बोला कैजुअली, बट यस फीलिंग्स तो बहुत डीप है आप लोगों की, ठीक है। अब देख लेते हैं ना कि डिवाइन गाइडेंस क्या है। डिवाइन गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। प्रे टू गुरुजी, ओके। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, ओके। डोनेट टू ऑर्फनेज, ओके। तो आप डोनेशन कर सकते हो ऑर्फनेज में जाके, जहाँ यू वांटेड टू रिलीज योर कर्मा, ऑर्फनेज में जाके आप डोनेशन कीजिए जो भी आपसे बन पड़े, या अगर नहीं जमता है आपको डोनेट करने के लिए तो आप यू नो काव को फीड कीजिए, यू नो डॉग्स को फीड कीजिए, ठीक है, बर्ड्स को फीड कीजिए, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी नेगेटिविटी से बचिए, नेगेटिव थॉट्स से बचिए, नेगेटिव पैटर्न से बचिए, यू नो लूप में मत रहिए, यू नो प्रैक्टिकल होके सोचना बहुत ज़रूरी है। और प्रे टू गुरुजी, आपके जो भी, अगर आप साईं बाबा को मानते हो या कोई आपके रिलीजन में अगर कोई गुरु को मानते हो आप, यू नो तो उसकी आप प्रेयर्स कर सकते हो, ठीक है। दैट इज इट, पाइल नंबर 2 यही है आपके लिए आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो यू नो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड ए वीडियो। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग एंड थैंक यू सो मच। उन्होंने